हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ लेगेसी आईएएस एकेडमी। ऐसा क्या हो सकता है कि एक पूरा शहर 18 महीने तक घिरा रहे और दुनिया चुपचाप देखती रहे? जी हां, ऐसा क्या हो सकता है कि एक हॉस्पिटल जहां जिंदगी बचाई जाती है वो एक दिन ह्यूमन स्लॉटर हाउस बन जाए? और ऐसा क्या हो सकता है कि एक देश जिसने 1956 में आजादी पाई थी आज दोबारा टूटने की कगार पर खड़ा हुआ है? तो जी हां, यह कहानी है सूडान की। एक नाम जो हेडलाइंस में कम से कम आजकल रोज छाया हुआ है ना? लेकिन इंसानियत के सबसे बड़े दर्द में आज सबसे ऊपर सूडान की कहानी आती है। यह एक कहानी है सिविल वॉर की, एक जंग की, जिसकी शुरुआत 2023 में हुई थी, पर जिसका बीज आप कह सकते हैं बोया जा चुका था 2003 से, और 2003 के एक दरफूर जेनोसाइड से बोया गया था। और आज फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है सूडान में, लेकिन इस बार स्केल, ब्रूटैलिटीज और कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले सूडान सिविल वॉर का पूरा ट्रुथ क्या है, उसको पूरा हम डिकोड करेंगे। कौन कौन सी पार्टीज लड़ रही हैं, एल फशीर में क्या हुआ, है ना, 1.5 लाख लोग कैसे मर गए, 12 मिलियन लोग क्यों अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं सूडान से, और क्या सूडान सच में दो देशों में टूटने जा रहा है? तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। यह सिर्फ एक करंट अफेयर्स ही नहीं, बल्कि यह एक पूरी ह्यूमन ट्रेजेडी, एक पॉलिटिकल चेसबोर्ड और एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी, और आप कह सकते हैं एक साइलेंट जेनोसाइड की कहानी है, ये जो सूडान की कहानी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आप आज जानने वाले हो वो दुनिया का न्यूज रूम्स तक प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। सो लेट्स बिगिन विद सूडान की असलियत कहानी है क्या, है ना, जहां हर चैप्टर दर्द से ज्यादा डेंजरस है। तो अब पहले एक सिंपल वे में समझ लीजिए कि सूडान का जो सिविल वार है ना, आज एक बहुत ही डेंजरस फेज में घुस चुका है। लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो सालों पहले शुरू हो गया था। आज जो जेनोसाइड टाइप्स हमें किलिंग दिख रही है, स्टारवेशन और मास डिस्प्लेसमेंट जो दिख रहा है, उनकी वार्निंग साइंस काफी टाइम में मिल रहे थे। अब एक मेजर जो सिटी है एल फशीर, वो पूरी तरीके से फॉल हो गया है आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्स के हाथ में, और यहां से मास किलिंग्स, हॉस्पिटल्स में एग्जीक्यूशन और सैटेलाइट इमेजेस में बॉडीज दिखाना शुरू हो गया। तो यह सब समझने के लिए हमें सूडान की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे सूडान की हिस्ट्री क्या है और किस तरीके से डिक्टेटरशिप शुरू हुई थी। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले सूडान के बैकग्राउंड के बारे में, है ना। 1956 ब्रिटिश और इजिप्शियन रूल से इंडिपेंडेंट हुआ देश, यानी कि सूडान। उसके बाद कंट्री में मिलिट्री कूप्स और डिक्टेटरशिप ही ज्यादा रही, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिक्टेटरशिप थी वो थी उमर अल बशीर। जी हां, आप देख सकते हैं उमर अल बशीर डिक्टेटरशिप 1989 से 2019 तक, 1989 टू 2019 डिक्टेटरशिप। 1989 में बशीर ने कूप करके पावर को लिया। अब उसके बाद 2003 में क्या हुआ? 2003 में आप देख सकते हैं, 2003 की हम बात कर रहे हैं। 2003 में दरफूर रीजन में रेबल्स के खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया। किस रीजन में? दरफूर रीजन में रेबल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया, है ना। अब क्रैकडाउन के लिए क्या किया गया? क्रैकडाउन के लिए
एक अरब नोमैडिक मिलिशिया का यूज किया गया जिसका नाम था जंजावीद। अरब नोमैडिक मिलिशिया का यूज किया गया जिसका नाम था जंजावीद। इनका यूज किया गया, है ना। आप देख सकते हैं दरफूर रीजन। क्लियर? दिस इज दरफूर रीजन। अब दरफूर जेनोसाइड कब से शुरू हुआ? 2003 से 2008 तक दरफूर जेनोसाइड। दरफूर जेनोसाइड 2003 to 2008। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दरफूर जेनोसाइड। तो अब इसमें हुआ क्या? दरफूर जेनोसाइड में मेनली हुआ क्या? अब समझिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक दरफूर जेनोसाइड में 3 लाख लोग मारे गए और 20 लाख यानी कि 2 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुए। मोस्टली कौन कौन से आप कह सकते हैं एथनिक ग्रुप से जो कि टारगेट हुए? मोस्टली फुर, मसलित एंड जगवा, दीज एथनिक ग्रुप्स दे वर टारगेटेड। बशीर पे बाद में वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड का चार्ज भी लगाया गया। बशीर कौन थे? उमर अल बशीर, डिक्टेटर, फर्स्ट सिटिंग हेड ऑफ स्टेट। अब आफ्टर दैट जंजावीद में 2013 में रैपिड सपोर्ट फोर्स जो कि एक पैरामिलिट्री ग्रुप है उसका बर्थ होता है। 2013 में जंजावीद को रीस्ट्रक्चर करके एक पैरामिलिट्री के फॉर्म में बदल दिया गया। जी हां, 2013 में जंजावीद को रीस्ट्रक्चर करके एक पैरामिलिट्री का फॉर्म दिया गया जिसको आज हम बोलते हैं आरएसएफ, जिनके हेड हैं ये आप देख सकते हैं हमदीती साहब, है ना, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। अब इसके बाद आता है 2019। 2019 में क्या चेंज आया? अनदर कूप एंड्स उमर अल बशीर रूल। एक और कूप हुआ 2019 में जिसने उमर अल बशीर डिक्टेटर का रूल को खत्म कर दिया। जी हां, तो 2019 प्रोटेस्ट, कूप एंड न्यू पावर स्ट्रगल स्टार्टेड। तो 2019 में नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है ना, और बशीर को सुडनीज आर्मी एंड रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने मिलकर हटा दिया। जी हां, अब इस समय कौन कौन लड़ रहा था? तो आइए समझते हैं इस समय कौन कौन लड़ रहा है। इस समय लड़ रहा है सूडान की आर्म फोर्सेस, सुडनीज आर्मी, जिनके हेड है जनरल अब्देल फतह अल बरहान। जी हां, जनरल अब्देल अल फतह बरहान, बरहान साहब इसके हेड है ना। और दूसरी तरफ थे जनरल मोहम्मद हब्दान, जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, है ना, जिनको कहा जाता है हेमेदेती। क्लियर? इन दोनों ने, अब समझिएगा, इन दोनों ग्रुप ने, इन दोनों हेड ने एक साथ मिलकर एक सिविलियन लेड ट्रांजिशन गवर्नमेंट को बनाया जिसको फोर्सेस ऑफ फ्रीडम और चेंज के साथ वो लेकर आए। प्लान ये था कि पावर सिविलियंस को दे दी जाएगी। कहां पर? सूडान में। बट फिर से 2021 में एक और कूप हुआ, आर्मी ने सिविलियन गवर्नमेंट को हटा दिया। जी हां, अब 2021 में क्या बदला हुआ? अक्टूबर 2021 में आर्मी ने इस डील को तोड़ दिया और प्राइम मिनिस्टर को हाउस अरेस्ट में डाल दिया। प्राइम मिनिस्टर को पूरी तरीके से हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। फिर से एक मिलिट्री गवर्नमेंट बना दी गई सूडान में। अब रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, सूडान आर्म्ड फोर्सेस, इन्होंने मिलकर देश को चलाना शुरू किया। ये साथ में मिलकर देश चला रहे थे। अब प्लान क्या था? प्लान ये था कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी कि
1 लाख फाइटर्स को आर्मी में मर्ज कर दिया जाएगा, पर यह कभी नहीं हुआ। इससे अब इसी से क्या होगा, बरहान वर्सेस हेमेदती, जिन्होंने कभी एक साथ मिलकर लड़ा था उमर अल बशीर के खिलाफ, अब ये आपस में लड़ने लगे, है ना। बरहान वर्सेस हेमेदती का पावर स्ट्रगल एक्सप्लोड हो गया और इसी एक्सप्लोड की वजह से सिविल वॉर की शुरुआत होती है। जी हां, तो सिविल वॉर की शुरुआत होती है 2023 से, यानी कि 15 अप्रैल 2023। जी हां, सो अप्रैल 15, 2023 से सिविल वॉर की शुरुआत होती है सूडान में, जहां पर सूडान आर्म्ड फोर्सेस एंड रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच ब्रूटल फाइटिंग स्टार्ट हो गई। कहां पर हुई, इस रीजन में, खार्तूम में। 2023 से रैपिड सपोर्ट फोर्सेस एंड सूडान आर्म्ड फोर्सेस के बीच में लड़ाई शुरू हो रही है। कहां पर, खार्तूम रीजन में, है ना। अब सबसे पहले किसने पहले किया, इस पर दोनों ब्लेम गेम करते हैं। कुछ दिन में आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स ने खार्तूम को कैप्चर कर लिया। जी हां, कुछ ही दिन में आरएसएफ ने खार्तूम को कैप्चर कर लिया। अब सूडान आर्म्ड फोर्सेस अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करके पोर्ट सूडान चला गया और इस साल मई 2025 में, इन मई 2025, तो अब मई 2025 में आर्मी ने खार्तूम को वापस ले लिया। जी हां, सूडान की आर्मी ने खार्तूम को आरएसएफ से वापस ले लिया। अब सवाल यह उठता है कि यहां पर यूएई ने किस तरह का रोल अपना निभाया। जी हां, तो सूडान आर्म्ड फोर्सेस ने यूएई पर आरएसएफ यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को सपोर्ट करने का आरोप लगाया, पर इस आरोप को यूएई ने डिनाई किया। यूएई ने कहा कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो सूडान आर्म्ड फोर्सेस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल किया एंड मई 2025 में, यानी कि इस साल, मई 2025 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस केस को डिसमिस कर दिया, बोला कि ये हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है ना। अब वॉर का ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट क्या हो सकता है, तो अब आइए समझते हैं ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट, है ना। यूनाइटेड नेशन और बहुत डिफरेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि 1,50,000 प्लस डेथ फाइटिंग की वजह से, फेमीन की वजह से, डिजीज की वजह से। 21 मिलियन पीपल दे आर फेसिंग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। 3,75,000 दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन। समझ में आ रहा है, 3,75,000 पीपल जो है वो स्टारवेशन के एक्सट्रीम ब्रिंक पर है एंड 12+ मिलियन पीपल दे आर डिस्प्लेस्ड। समझ में आ रहा है। तो अब एक चीज समझिएगा, ये सिर्फ, और इसमें समझिएगा, सिर्फ चैड रीजन में ही 12 लाख, अराउंड 1.2 मिलियन लोग घुसे। फैमिलीज अफ्रीका के अक्रॉस में भाग रही हैं, इथियोपिया गई, कितने लोग इजिप्ट चले गए, चैड रीजन में चले गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। और टर्निंग पॉइंट आया अक्टूबर 2025 में, यानी कि एल फशीर। जी हां, तो अब टर्निंग पॉइंट आ रहा है एल फशीर 2025। तो अब आइए बात करते हैं एल फशीर। तो अब एल फशीर में क्या हुआ अक्टूबर 2025 में। अब सिटी की अगर हम डिटेल बताएं तो ये जो एल फशीर सिटी है, दिस इज इन नॉर्दर्न दरफूर, है ना। दिस इज अ रीजन इन नॉर्दर्न दरफूर। पॉपुलेशन बिफोर द वॉर, सिविल वॉर के पहले कितनी पॉपुलेशन थी, 9 लाख। पॉपुलेशन बिफोर वॉर वाज 9 लाख। नाउ व्हाट हैपेंड हियर, 18 मंथ से रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने इस सिटी को सीज कर रखा है। समझिएगा, एल फशीर को, इस सिटी को सीज करके रखा हुआ है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने। 26 अक्टूबर 2025 आरएसएफ ने पूरी तरीके से इस सिटी को कैप्चर कर लिया। कब, 26 अक्टूबर 2025 को आरएसएफ ने इस पूरी सिटी को कैप्चर कर लिया।
इस सीज में अप्रोक्स 14,000 लोग मर गए। जी हां, ये सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क की रिपोर्ट के हिसाब से है। पर अब यहां पर आर्मी रिट्रीट कर गई, है ना। आर्मी, अब समझिएगा, आर्मी रिट्रीट कर गई और सिविलियंस की टोटल डेफिशिएंसीज काफी ज्यादा है और सिविलियंस पूरी तरीके से इस रीजन में क्या थे, डिफेंसलेस थे। आप देख सकते हैं 14,000 पीपल डाइड, है ना। तो अब यहां पर हुआ क्या, जब आर्मी ने इस रीजन को कैप्चर किया, है ना, जब सूडान की आर्मी ने फिर से इस रीजन को कैप्चर जब किया, तो यहां पर अब बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है मास किलिंग्स की। कहा जा रहा है 2000 प्लस मास किलिंग्स हो चुका है इन रीसेंट वीक्स, एज यू कैन सी हियर 2000 प्लस सिविलियंस किल्ड इन लास्ट 2 वीक्स आफ्टर आरएसएफ टेक ओवर, है ना। हॉस्पिटल पूरी तरीके से क्या बन गए, हॉस्पिटल्स बन गए पूरी तरीके से स्लॉटर हाउसेस। 460 पीपल दे आर मर्डर्ड इन सऊदी मैटनरी हॉस्पिटल। और इसके साथ बहुत सारी सैटेलाइट इमेजेस भी मिली हैं, बॉडी के क्लस्टर्स मिल रहे हैं, ब्लड लाइक रेड पूल्स मिल रहे हैं, सस्पेक्टेड मास ग्रेव्स आर आल्सो देयर, है ना। और आरएसएफ के जो सोल्जर्स हैं, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं, वो खुद ही एग्जीक्यूशन वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। अब इन सभी चीजों पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ना। अब इन सभी चीजों पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। अब एक्सपर्ट ने कहा कि दिस इज ऑन इट्स वे टू बिकमिंग अ जेनोसाइड, ये बहुत ही जल्दी जेनोसाइड में तब्दील हो जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या सूडान स्प्लिट करेगा। सो व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। तो एक्सपर्ट ने इस पर क्या कहा कि आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस दे नाउ कंट्रोल ऑल दरफूर रीजन, ये पूरा दरफूर रीजन कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर वॉर लंबा चल गया तो सूडान 2 भाग में बट जाएगा। जी हां, सूडान 2 डी फैक्टो स्टेट्स में टूट सकता है। जी हां, सूडान कुड स्प्लिट इनटू 2 डी फैक्टो स्टेट्स, वन रूल्ड बाय सूडान आर्म्ड फोर्सेस, अनदर रूल्ड बाय रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, है ना। ये सिचुएशन हो सकती है और दोनों जगह का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहेगा, नॉट ऑफिशियली 2 कंट्रीज बट दे विल बी प्रैक्टिकली डिवाइडेड हो सकते हैं। अब नवंबर 2025 में क्या होप लगाई जा रही है, न्यू ट्रूस अनाउंस। अब ये न्यू ट्रूस क्या है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने यह अनाउंस किया कि वो ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस एक्सेप्ट कर रहा है। और इसको ब्रोकर्स कौन कौन है, किसने मीडिएट किया है, तो इसमें मीडिएट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, इसमें मीडिएट किया है यूएई ने, इजिप्ट एंड सऊदी अरब, है ना। तो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस दे अनाउंस दैट सीज फायर विल बी सून एंड सूडान आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी ने अभी तक इन चीजों पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो सूडान की आर्मी की तरफ से अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो अब इन सभी चीजों पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि अब अगर पीस फेल हुआ तो फ्यूचर में मिलियंस डेड का रिस्क है और वर्ल्ड इग्नोर कर देगा, है ना। तो ओवरऑल सूडान की पूरी न्यूज क्या है, सूडान के 2 जनरल्स हैं, बरहान जो कि आर्मी के हेड है, हेमेदेती जो कि आरएसएफ के हेड है। इनके बीच में पावर के लिए फाइट चल रही है 2023 से, जिसकी वजह से सिविल वॉर की शुरुआत हुई, है ना। पुरानी दरफूर जेनोसाइड की हिस्ट्री दोबारा फिर से रिपीट हो रही है। एल फशीर फॉल के बाद मास किलिंग्स काफी ज्यादा बढ़ गया है, 12+ मिलियंस डिस्प्लेस हो चुके हैं, 1,50,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और कंट्री 2 हिस्सों में डिवाइड होने के कगार पर बैठी हुई है। तो यह है कहानी सूडान की। तो अब सवाल ये उठता है, देखिए सूडान की ये जो कहानी है सिर्फ एक सिविल वॉर की कहानी नहीं है, एक देश का टूटना, एक कौम का बिखरना और एक इंसानियत का टेस्ट है ये, है ना। एल फशीर हो चाहे दरफूर हो, हॉस्पिटल्स हो या रेफ्यूजी कैंप्स हो, हर जगह एक ही सवाल अभी घूम रहा है, इस बार का मैसेकर कब रुकेगा और क्या दुनिया टाइम पर एक्शन लेगी कि नहीं। बशीर की डिक्टेटरशिप तो गिर गई, आरएसएफ और
सूडान आर्म्ड फोर्सेस की पार्टनरशिप भी बनी, बट इनकी भी पार्टनरशिप टूट गई और आज सूडान फिर से उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से 2003 में दर्द शुरू हुआ था सूडान का। तो आज 21 मिलियन लोग भूख से लड़ रहे हैं सूडान में, 12 मिलियन घर छोड़ चुके हैं और सैटेलाइट इमेजेस में मास ग्रेव्स दिखाए जा रहे हैं। सो क्या ये जो ट्रूस की बात की गई है नवंबर 2025 में, क्या ये सूडान को बचाएगा? क्या ये वॉर सूडान को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देगा? क्या 2023 टू 2025 का ये जो फेज रहा है हिस्ट्री में, क्या इस फेज को हिस्ट्री की बुक्स में एक नया दारफूर जेनोसाइड बनकर लिखा जाएगा? जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है, पर एक बात पक्की है, सूडान का क्राइसिस दुनिया के लिए एक रिमाइंडर है। जब इनजस्टिस को इग्नोर किया जाता है तब एक पूरा देश खून और आंसुओं में डूब सकता है। और अगर आपको लगे कि यह कहानी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, अवेयरनेस को स्प्रेड करिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कभी कभी एक आवाज एक देश की उम्मीद बन सकती है। थैंक यू सो मच।